हेलो। एनएस में स्टडी पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का कुछ टॉपिक लेके आए हुए हैं और क्लास 11 में हम लोग पढ़ रहे थे बिनोमियल थ्योरम, है ना। शायद आप लोग को पता होगा बिनोमियल्स थ्योरम। हम लोग पढ़ रहे थे द्विपद प्रमेय, ठीक है। बिनोमियल थ्योरम में हम लोग देखे थे कि बड़ा बड़ा जो पावर रहता था उसको कैसे सॉल्व करते थे, है ना। तो वहां पे हम लोग बिनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग बताए थे ना कि पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, तो उसमें से हम लोग किस अनुसार से उसको सॉल्व करते थे उस चीज को हम लोग इससे पढ़े थे, है ना। और अगला जो क्लास जो हम लोग का चैप्टर है उसमें से आप लोग से पूछा जाएगा, एक पॉइंट हम लोग बात करेंगे व्यापक पद और मध्य पद, ठीक है। इसमें से हम लोग बात करेंगे यानी कि जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, ठीक है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि जनरल टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग को हम बताए थे कि बिनोमियल थ्योरम को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि a प्लस बी पावर n, इस चीज को बिनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला तो हम बताए थे कॉम्बिनेशन में, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी इसका एक एक पावर घटते हुए जाता है और इसका एक एक पावर बढ़ते हुए जाता है ना। इस चीज को बताया था आप लोग को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो n कॉम्बिनेशन 0 a पर पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पर पावर n माइनस 1 और b, ठीक है, प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पर पावर n माइनस 2 और b पर पावर 2, फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 a पर पावर n माइनस 3 b पर पावर 3। इस तरह से हम लोग का बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज हम आप लोग को बताए थे ये बिनोमियल थ्योरम को प्रयोग करता है, ठीक ना। तो बिनोमियल थ्योरम में सबसे पहले बात करें कि व्यापक पद होता क्या है। तो व्यापक पद का मतलब क्या है कि जनरल टर्म, यानी ये जो टर्म बढ़ते हुए जा रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये टर्म जो बढ़ते हुए जा रहा है इसमें से किस अनुसार से बढ़ रहा है ना। तो इसमें एक चीज आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग कॉम्बिनेशन में जो चीज पढ़े थे कर्म संचय, है ना। इस चीज को आप लोग बताए थे संचय, यानी कि कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन बताए थे कि n कॉम्बिनेशन r का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, है ना। यही चीज में यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि ये जो r है हम लोग का, वही r यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि लिखते हुए जा रहे हैं, यानी 3 है तो यहाँ पे 3 और दूसरा टर्म यानी दूसरा पद में भी 3 आएगा। तो ये जो टर्म हम लोग का बढ़ते हुए जा रहा है, तो यहां से बात करेंगे कि अगर कोई टर्म पूछे, यानी कि व्यापक पद या फिर जनरल टर्म अगर पूछा जाए तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि टी आर प्लस 1 बराबर हम लोग n कॉम्बिनेशन आर प्लस 1 ए n माइनस यहाँ पे टर्म जो देख रहे हैं हम लोग, यानी कि कोई टर्म आगे की ओर लेके चलना है तो किस अनुसार से देखते हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि n कॉम्बिनेशन आर ए n माइनस आर
और बी पर पावर आर। ये जो टर्म है आप लोग का, ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं, ये जनरल टर्म है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, टर्म पूछा जाए तो उसको कैसे निकालिएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि मान लीजिए कि x प्लस 5 पर पावर 6 है, ठीक है। इसमें बोलेगा कि चौथा पद क्या होगा। अगर चौथा पद पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे वही सिस्टम लेके आप लोग को चलना है, ठीक है। तो चौथा पद यहाँ पे कब आएगा, यानी कि 3+1, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 3+1, यानी कि r जो हम लोग का होगा वो हम लोग का 3 वाला होगा, ठीक है। a और n माइनस, और n हम लोग का दिया हुआ था 6, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 6 कॉम्बिनेशन r। यहाँ पे जो देखिए r+1, जैसे बोलेगा कि चौथा पद क्या होगा, यानी चौथा टर्म क्या होगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तब ये टर्म निकलेगा, चौथा टर्म, है ना, यानी r+1। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो टर्म आप लोग को हम बताए हैं जनरल टर्म, यानी व्यापक पद, तो t r+1 बराबर n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r। तो ये जो चीज आप लोग को हम बताया है, यहाँ पे जो अगर टर्म आपसे पूछा गया कि चौथा टर्म क्या होगा, तो चौथा टर्म आपसे पूछा जाएगा, यानी कि चौथा टर्म कब आएगा, यानी 3+1, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो 3+1 यानी कि यहाँ पे r का वैल्यू जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 6 3 और a पावर n हो गया हम लोग का 6, यानी 6 में से 3 जाएगा, यानी फिर 3 और b पावर 3। ये जो आप लोग का हो गया, ये टर्म आप लोग का क्या कहलाएगा, चौथा पद, ठीक है। यहाँ पे a के जगह आप x को रख दीजिए, b के जगह 5 को रख दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आप टर्म आप लोग सीखे हुए हैं कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि जनरल टर्म को जब चौथा पद पूछे तो तीसरा पद यानी 3+1 यानी r का वैल्यू वहां पे 3 होगा, ठीक है। जैसे 13वां पद पूछे तो वहां पे r का वैल्यू 12 होगा, क्योंकि 13 पद कब बनेगा, यानी r+1। जो टर्म हम लोग का है t, यानी 13वां टर्म, यानी कि 12+1 करेंगे तब 13वां निकलेगा हम लोग का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग जो चीज देख रहे थे ये जनरल टर्म होता क्या है, और एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताएं। एग्जाम्पल आप लोग देख लिए कि कैसे किस चीज को हम लोग जनरल टर्म को कैसे निकालेंगे। हम आपको बता दिए यहाँ पे कि चौथा टर्म टर्म बोलेगा तो 3+1, पांचवा टर्म बोलेगा तो 4+1, यानी r का वैल्यू एक कम होगा। जैसे पांचवा टर्म बोला तो वहां पे r का वैल्यू क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। जैसे 13वां पद बोलेगा, 13वां टर्म, तो 13वां टर्म कब, यानी कि 12+1, यानी कि एक कम कर देंगे, यानी r का वैल्यू वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिडिल टर्म। चलिए हम लोग बात करेंगे, जनरल टर्म क्लियर हुआ। अब इससे पहले इसके बाद बात करेंगे हम लोग ये मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है, यानी कि मध्य वाला। यानी कोई टर्म अगर जैसे हम लोग बात करें कि मान लीजिए पावर अगर n है 5, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म जो होगा 1 2 3 4 5, यानी मिडिल टर्म क्या होगा 3। इसे हम लोग यानी कि सम संख्या विषम संख्या में बता सकते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देंगे। हम लोग पढ़ते थे माध्यिका निकालना, मध्य निकालना। माध्यिका जो निकालते थे, अगर बात किया जाए कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और इसका माध्यिका निकालते थे तो काउंटिंग क्या करते थे हम लोग, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्या जब रहता था तो क्या करते थे हम लोग कि n/n+1/2, वहां जो पद होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका, है ना। यानी कि 5+1/2,
यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी तीसरा जो पद होगा वो मध्य पद कहलाएगा। तो जैसे 1 2 3, यानी कि इसमें हम लोग बात करते थे जैसे माध्य माध्यिका कैसे निकालते थे, तो उस अनुसार से माध्य जो हम लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग का 3 रहता और 4, अब इसमें देखिए कि सम संख्या है, तो सम संख्या हम लोग क्या पढ़ते थे कि सम संख्या में n/2 में पद और n/2 + 1 में पद, ये दोनों के बीच को फिर हम लोग निकालते थे, है ना, माध्य में। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे दूसरा पद यानी कि 4 में से 2 भागा देंगे तो कितना आ गया 2, यानी कि दूसरा पद क्या हो गया 3। अब यहाँ देखिए n/2 निकल गया 2 और इसमें एक यहाँ पे प्लस, यानी कि तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है 3, है ना। अब दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करते थे, डिवाइड 2 से, यानी कि 3 2 5/2, यानी कि 2.5, यानी कि इसका मध्य का जो भाग होगा क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा इधर 2 गो इधर 2 गो, यानी मध्य में यहाँ पे क्या आएगा 2.5, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो माध्य हम लोग निकालते थे, है ना, हम लोग जो माध्य माध्यिका बहुलक में जो चैप्टर में पढ़ते हैं उसे माध्य, तो माध्य में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या दो चीज को हम लोग कवर करते हैं, तब इस चीज को हम लोग क्लियर करते थे, है ना। तो वही सिस्टम है इसमें भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को ये बात समझ में आई होगी क्या बोलना चाह रहे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आप समझिएगा थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कि ए बी पर पावर n है, तो अगर n सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ पे n/2 + 1 में पद n/2 + 1 में पद मध्य पद होगा। कैसे बात करेंगे, अभी हम लोग जनरल टर्म क्या देखे कि tr+1, ठीक है, बराबर n कॉम्बिनेशन r, a पावर n - r और b पावर r, ये चीज को अभी देखे थे जनरल टर्म में। यानी कि यहाँ पे अगर सम संख्या n है तो यहाँ पे जो मध्य निकलेगा, यानी कि जो हम लोग n+1 करेंगे वो कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या होगा, यानी कि हम लोग वहां पे n/2 + 1 करेंगे तो वह पद का मिडिल टर्म पता चलेगा। क्लियर हुआ। यहां से आप लोग देख रहे हैं कि अगर n सम संख्या है तो n+1 क्या होगा, विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। तो विषम संख्या में हम लोग अभी क्या देखे, अभी आपको हम बताए ना फॉर एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये विषम संख्या है। काउंटिंग अगर करें तो नंबर टोटल कितना है 5, यानी कि 5 और इसमें एक जोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो मिडिल टर्म आ रहा था क्या आ रहा था 3, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी कि n अगर सम संख्या है तो यहाँ पे n+1 विषम संख्या होगा, और जब विषम संख्या होगा तो वहां पे हम लोग बात किए कि n/2 + 1 वाला मिडिल टर्म होगा। क्लियर हुआ। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग लिखे यहाँ पे। क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि यहाँ पे कैसे क्या करना है, यानी कि n/2 + 1 में पद मध्य पद कैसे हुआ, ये बात आप लोग को समझ में आई होगी कि अगर n सम संख्या है तो जो टर्म होगा वो n+1 क्या बन जाएगा, विषम संख्या, है ना। मान लीजिए 4 सम संख्या है, +1 कीजिएगा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी कि वो विषम संख्या रहेगा। और विषम संख्या में बात किए थे क्या अभी कि n/2 + 1, ठीक है ना। तो वही चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n + 2, ठीक है,
n+2/2। ठीक है, जैसे अभी बात की कि n सम संख्या है तो 1 2 3 4 यानी कि 4 और 2 6। यहाँ से मिस हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ से इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि n/2 + 1, ये जो चीज होगा यही हम लोग का मिडिल टर्म होगा। ठीक है, कब? जब n सम संख्या हो तब। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए लिखा हुआ a + b 6, तो 6 है यानी कि जो मध्य टर्म होगा यानी कि चौथा टर्म होगा। ठीक है, यानी कि 3 या 2 से भाग देंगे तो 3 और 3 में जोड़ेंगे 4 4, यानी कि ये 4 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। a + b n, अगर n एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो n+1 सम संख्या होगी। इसलिए मध्य पद या फिर मिडिल टर्म हम लोग का हो जाएगा कि n/2वें पद और n/2 + 1वें पद, ये दोनों पद को जिस अनुसार से हम लोग वहां पे कर रहे थे वही सिस्टम यहाँ पे भी करना है ना। इसमें हम लोग आपसे इससे पहले बताए थे ना, जब सम संख्या रहता था तो माध्यिका कैसे निकालते थे, जब विषम संख्या रहता था तो माध्यिका कैसे निकालते, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस चीज को कि n/2 में पद और n+2 + 1 में पद। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का विषम संख्या है, इसलिए ये जो पद होगा हम लोग का n+1/वें पद और n+1/2 और +1वें पद, ये दोनों पद को हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का मिडिल टर्म निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये हम लोग का हो गया कब? जब n विषम संख्या हो तब, और जब हम लोग का n सम संख्या हो तब। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा किस अनुसार से करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम बताए थे कि n अगर सम संख्या है तो वहां पे आगे जो टर्म बनेगा वो विषम संख्या बनेगा, अगर विषम संख्या है तो आगे जो टर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा? सम संख्या बनेगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हम आप लोग को बताए हैं कि n+1/2 में पद और n+1/2 + 1 में पद को हम लोग करेंगे। इससे पहले हम बताए थे ना आप लोग को कि अगर यहाँ पे सम संख्या का बात होता था, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे बताए थे सम संख्या का बात होता था, तो हम लोग क्या करते थे? n/2 और फिर n/2 + 1 में पद, यानी कि इसी सिस्टम में वो है, क्योंकि हम लोग अभी जनरल टर्म आप लोग को बताए ना कि r+1, यानी कि यहाँ जो हम लोग का चलेगा n+1, यानी कि यहाँ n के जगह पे n+1 हो जाएगा और यहाँ पे भी n के जगह पे n+1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अभी बताए हम लोग आप लोग को कि 1 2 3 4 अगर सम संख्या है तो क्या करते थे? तो n/2 और फिर n/2 + 1 ये करते थे, यानी कि अगर सम संख्या है तो हम लोग का यहाँ पे विषम संख्या
तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा यानी कि n+1, और n+1 होगा इसका मतलब एक जुटेगा, इसमें भी एक जुटेगा, यानी ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं ये दोनों जो पद होगा इसी के बीच का जो मध्य पद होगा वही पद हम लोग का कहलाएगा मिडिल टर्म। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जनरल टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का कॉन्सेप्ट था मिडिल टर्म और जनरल टर्म का, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, और इसके आगे जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो और बेहतरीन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस अनुसार से सॉल्व करना है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आप उसको देखिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास हम लोग आए थे यहीं तक रखते हैं।